नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी बहुत इम्पोर्टेंस है और जिस कंपनी के बारे में जानकारी आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में और साथ ही साथ किसी भी स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटली, फाइनेंशियली और टेक्निकली डिटेल्स जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा। कोई भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बन रहा है, इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद व ब्रेकडाउन होने के बाद आपको अच्छा खासा एक ट्रेंड मिलेगा जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस तरीके से पहले से ही अपडेट आपको मैं टेलीग्राम में देता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को चेक कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन नहीं जानता, और ये बैंक एक पीएसयू बैंक है। इंडिया के नंबर वन पीएसयू बैंक है, क्योंकि जितने सारे पीएसयू बैंक है उसके मार्केट कैप के हिसाब से इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा बड़ा है। 4.5 लाख से भी ज्यादा, 4,76,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी है ये। अगर इस कंपनी के मैं एक मंथ की चार्ट पर ओपन कर दूं तो 6-3% के आसपास आपको रिटर्न दिया हुआ है। मगर 6 मंथ के ओपन कर दूं तो लॉसेस में, एक साल में कंपनी 4-4.5% के आसपास, तो 5 साल में कंपनी 121% के आसपास, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो कंपनी ने आपको धमाका रिटर्न दिया 3,400% के आसपास। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर आप तो बैंकिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा लार्ज बैंक और कुछ छोटे बैंक के ऊपर भी निवेश करके रखे आपने बोले थे, तो पीएससी बैंक में आपका सबसे इंटरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से बैंक के ऊपर है? देखिए मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है, बहुत पहले से है, आज भी है और बाद में भी रहेगा। क्योंकि देखिए स्टेट बैंक एक ऐसे बैंक है जो पीएससी बैंक के होने के नाते भी इसमें स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहते हैं। अगर बाकी कंपनी के साथ कंपेरिजन करूं, मतलब बाकी पीएससी बैंक के साथ कंपेरिजन करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैंक में जो जो न्यूज है वो दो तरीके से न्यूज यहाँ पे आया है। एक्चुअली न्यूज एक है, उसमें दो लोगों को अलग अलग फायदा होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव पॉइंट है। इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव पॉइंट क्यों है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ और आप इस चैनल को जाकर इस सारे न्यूज को देख सकते हैं। दिग्गज वेबसाइट है, पूरा क्रेडिट में इस साइट को दूंगा। तो ध्यान से इस न्यूज को देखना, ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस एफडी वर्सेस एसबीआई फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे मैं कोई एफडी के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एफडी के बारे में। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो एफडी की डिपॉजिट के यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो डेटा आप ध्यान से देखिएगा। मतलब आपको बोला जा रहा है आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करेंगे कि एसबीआई फिक्स डिपॉजिट के ऊपर निवेश करेंगे। तो मेरे जो मेन बोलने का कारण है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। उससे पहले इस डेटा को जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से जो यहाँ पे डेटा दिया गया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो मतलब स्मॉल सेविंग यहाँ पे देखिए मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक साल में 6.8% के एफडी का रिटर्न मिलेगा। वो भी कि कहाँ पे, याद रखना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में आपको इस तरीके से मिलेगा, मतलब इंडियन पोस्ट में आपको मिलेगा 2 साल में 6.9, 3 साल में 7%, 5 साल में 7.5%। तो देखिए इंटरेस्ट रेट कितना शानदार मिल रहा है। देखिए लोगों को स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों होता है, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, सर इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट बढ़ा देते हैं, जब रेपो रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ये बात तो सुनने को मिलता है। तो उनमें से स्टॉक के ऊपर और इंडियन मार्केट, सॉरी टोटली शेयर मार्केट को ऊपर गिरावट क्यों होता है, क्योंकि देखिए लोग अगर इतना सेफ जोन में जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आपको बताया जा रहा है कि इतना परसेंटेज रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, तो लोग रिस्क क्यों लेंगे स्टॉक मार्केट में जाकर, 10-15% रिस्क लेकर क्यों निवेश करेंगे? तो वो कहेंगे कि मुझे तो 10 साल में 7.5% मिल रहा है, तो मैं क्यों रिस्क लूँ। तो देखिए यहाँ पे ये था पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट। अभी मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल में इंटरेस्ट रेट कितना है, 6.5, जहाँ पे 7% के आसपास था। पोस्ट ऑफिस में मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा, देखिए 7% नहीं, 7.5% के आसपास। तो देखिए ये इन्वेस्ट, देखिए 400 दिन में कंपनी के जो टोटल
जो साढ़े 7.10% के आसपास रिटर्न 2 साल में, 2 साल से 3 साल के अंदर 7% के आसपास रिटर्न। ये जो रिटर्न का रेशियोज है ना, ये जो यहाँ पे रेशियोज आपको बता रहा है, वो रेशियोज इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप एफडी कर लीजिएगा अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है तो। अगर स्टॉक मार्केट में इतना वोलेटिलिटी देखकर आपको डर लग गया कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो आप सेफेस्ट जोन में काम करने के लिए आप एफडी कर सकते हैं। मैं जरूर कहूंगा आप एफडी तो आप कर लेंगे, मगर एक्चुअली सही में क्या एफडी करने से आपका पोर्टफोलियो बड़ा से बड़ा बनेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस कंपनी के बारे बारे में बात कर रहा हूँ, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं इसका लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 3400% का रिटर्न दिया। सही में अगर बता दूं इस कंपनी ने जिस तरीके से रिटर्न दिया, क्या एफडी में उस तरीके से रिटर्न दे पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है? सबसे पहले बैड न्यूज है जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए। देखिए, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे जितने सारे एफडी होगा, फिक्स डिपॉजिट, उसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो लोग रिस्क नहीं लेंगे स्टॉक मार्केट में, वो क्या करेंगे, पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर करके वो एफडी में निवेश करना चाहेंगे। आज आप बहुत बार आप सुने होंगे एफआईएस ने बहुत बड़ा माल बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट, यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इंटरेस्ट बढ़ने के से यूएस मार्केट में भी एफडी का रेट का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो लोग, मतलब जितने सारे लोग लोन लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो लोन लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो वो लोग तो पैसा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो वो इसीलिए माल बेच रहा था। तो मैं एसबीआई के बारे में बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये जो गुड न्यूज है, ऑब्वियसली गुड न्यूज किसके लिए है, जितने सारे लोग एफडी करना चाहते हैं, क्योंकि उसको बैठे बैठे नो रिस्क जोन से ही 7%, 7.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आप रिस्की प्लेयर है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। और उसके लिए अभी फिलहाल के लिए उसके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि स्टॉक में कुछ सालों तक देखा जाए तो अगर इन्फ्लुएंसी रेट कंट्रोल में नहीं आया तो एक स्लो डाउन में चलेगा। देखिए, बहुत दिनों तक आप देखेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स में उतना ज्यादा तेजी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली मार्केट में इन मतलब इन्फ्लेशन के रेट इंक्रीज होने के कारण, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण प्रेशर है। तो मैं जरूर कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कंपनीज के ऊपर गुड न्यूज हो और बैड न्यूज हो, कुछ भी हो, आप इस तरीके से कंपनी से दूर मत जाना, क्योंकि कंपनी में एक स्टेबिलिटी है। सेकेंड जो कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा वो है वीवीएल। ये मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी है। पेप्सी, आप सभी जानते हैं पेप्सी ब्रांड के बारे में, जो उसी का ही एक फ्रेंचाइजीज लेके रखा है। अगर इंडिया में कोई भी पेप्सी बने, कोई भी मतलब माउंटेन ड्यू बने, कोई भी एक्वाफिना वाटर बॉटल्स बने, तो मतलब ये सारे प्रोडक्ट वरुण बेवरेजेस प्रोडक्ट लिमिटेड ही बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक गिरावट का माहौल क्यों दिखा था? क्योंकि इसके पीछे गुड न्यूज भी था और एक बैड न्यूज भी था। गुड न्यूज कौन सा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वरुण बेवरेजेस बोर्ड टू मोल स्टॉक स्प्लिट ऑन 2 मई। तो 2 मई के दिन यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग होगा, उसके दिन ही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा कि वरुण बेवरेजेस के जो स्टॉक है उसको स्प्लिट किया जाएगा। देखिए, कभी कभी भी स्प्लिट के न्यूज आते हैं कोई भी अच्छे कंपनी के ऊपर, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पेक्ट होते हैं। अगर बोनस का न्यूज आया तो वो अलग बात है, बोनस अलग बात है, स्प्लिट अलग बात है। देखिए, स्प्लिट स्प्लिट करना मतलब कंपनी का फेस वैल्यू कम करना। कंपनी का फेस वैल्यू कम हो जाता है तो कंपनी का डिमांड कम हो जाता है। मान के चलिए, आप 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 अगर हर मंथ मान के चलिए 10 लाख रुपया कमाते हैं, तो आपका एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका जो फेस वैल्यू है मान के चलिए 10 लाख है। अगर वही आप 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट करते तो 10 लाख से आपका इनकम 1 लाख हो जाए तो आपका फेस वैल्यू कम हो जाएगा। लोग आपको पहचानते थे कि इस लोग 10 लाख रुपया कमाते हैं। अगर लोग जान जाएंगे कि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपका फेस वैल्यू कम हो जाएगा। आपका आपका जो लोगों के पास जो इमेज है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से थिंकिंग के सोचा जाता है स्टॉक मार्केट में। तो जब कोई कंपनी स्प्लिट देता है, कुछ कुछ कंपनी में तो बहुत तेजी देखने को मिल जाता है, कुछ कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब कंपनी का प्राइस ठीक ठाक रेंज में है, जब कंपनी का प्राइस एक सराउंडिंग में है, अगर कंपनी स्प्लिट कर, मान के चलिए कंपनी यहाँ पे बता दिया कि 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है, मतलब 10 का फेस वैल्यू 1 रुपया होने वाला है, तो यहाँ पे प्राइस भी तो 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे 1400 के आसपास है, तो स्प्लिट हो जाएगा तो 140 हो जाएगा, तो कंपनी एक पेनी स्टॉक लेवल में आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टर के लिए खास नहीं लगता, रिटेल पब्लिक के लिए बहुत खास लगेगा। रिटेल पब्लिक
इसको बहुत तेज़ी से इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे मगर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, एफआईएसडीएस, म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरीके से न्यूज़ को वो नेगेटिव से देखता है। तो इसी के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक गिरावट का माहौल दिखा। तो ऑब्वियसली स्प्लिट होगा कि नहीं होगा वो तो अभी तक फाइनली डिस्कशन नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये सारे डेटा क्लियर किया गया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा वीबीए जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखना क्योंकि इसका जो जर्नी है बहुत लॉन्ग स्टेंज जर्नी है। अगर मैं आपको बोला था कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा, मगर यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और जिस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंटी मत लेना। जब तक इसको रिवर्सल करके ब्रेकआउट ना करे तब तक एंटी मत लीजिएगा। तो वेट करिए, इसको फिर से रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल बनेगा। तब मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।